एक बार फिर से गर्मी का प्रकोप भारत के कई राज्यों पर बढ़ चुका है। दूसरी तरफ मानसून बंगाल की खाड़ी पर पहुंच चुका है और इंतज़ार अब केरल में है। 16 मई को केरल में इधर बंगाल की खाड़ी पर मानसून का आगमन हुआ, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी रीजन पर, जिसके बारे में एक वीडियो कल मैंने मौसम तक पर ऑलरेडी अपलोड किया है। और श्रीलंका तक पहुंच चुकी है लाइन यहाँ तक। केरल अब बहुत दूर नहीं है। और अगर हम परिस्थितियों को देखें, वर्तमान समय में जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं अरब सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर, यहाँ की परिस्थितियाँ अब मायने रखती हैं, क्योंकि इसका जो पूर्वी सिरा है, कह सकते हैं पूर्वी सिरा, जो मानसून की लाइन बनती है आप जानते हैं, उसके दोनों सिरे होते हैं, एक पश्चिमी सिरा और एक पूर्वी सिरा। तो ईस्टर्न आर्म तो एक्टिव है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वेस्टर्न आर्म इसका अब यहाँ पर है। और वेस्टर्न आर्म को, जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है, इसको अब एक्टिव होना पड़ेगा। और एक्टिव होने के लिए यहाँ पर अरब सागर की जो सिचुएशन है उसका बहुत अहम रोल रहेगा, और वो रोल दिखाई पड़ रहा है। संभावनाएं हैं कि यहाँ पर आने वाले 3-4 दिनों में, वैसे तो मानसून की बारिश अभी नहीं शुरू हो रही है, लेकिन बारिश यहाँ पर कई जगहों पर शुरू हो चुकी है। और अरब सागर का पूरा पोर्शन देखें आप, भूमध्य रेखा के आसपास का, तो यहाँ पर अरब सागर का दक्षिणी हिस्सा काफ़ी सक्रिय है और कई जगहों पर यहाँ पर घने बादल बन रहे हैं। तो इसी वजह से ये संभावनाएं पैदा हुई हैं कि 26 मई से पहले केरल में मानसून दस्तक दे देगा, जो अनुमान मौसम विभाग की तरफ से भी लगाया गया है और परिस्थितियां भी इस तरह की लग रही हैं। मौसम विभाग के द्वारा इसमें 4 दिन का एरर मार्जिन प्लस माइनस रखा गया है। प्लस माइनस मतलब कि अगर बहुत अच्छा रहा तो 4 दिन पहले यानी 22 को पहुंच सकता है। आज 18 मई है, तो 4 दिन बाद यहाँ पर मानसून का अराइवल हो सकता है। या अगर बहुत ख़राब परिस्थितियाँ हुई तो जो 26 मई का अनुमान लगाया गया है उसके 4 दिन बाद यानी 30 मई को पहुंच सकता है। तो बहुत ख़राब स्थितियाँ होंगी ऐसा नहीं लग रहा है। तो संभावना यही है कि 22 से 26 मई के बीच में केरल के भागों पर और तमिलनाडु के भागों पर मानसून का आगमन यहाँ पर हो सकता है। और इस तरह से भारत में मानसून की बारिश शुरू हो सकती है और कई जगहों पर इस बारिश से किसानों में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच पैदा हो सकती है कि खेती चलो करते हैं, बारिश कम हो भले, लेकिन मानसून तो आ गया है, आगे भी बढ़ेगा, बरसात इधर भी होगी। उससे पहले कई राज्यों पर, भारत के अंदरूनी भागों पर भयंकर गर्मी का तांडव अब दिखाई पड़ रहा है। आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन, 3 दिन के लिए बात होगी इसमें। आज 18 मई है, 18, 19 और 20 मई को कैसा मौसम देश भर में रहेगा, आइए जानते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मौसम तक पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, और साथ ही न्यूज़ मीडिया मंच पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मौसम तक फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मौसम की जानकारी आपके लिए लेकर साझा करता रहूँगा, आपके लिए अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों, एक WD छोटा सा, कमज़ोर सा पहाड़ों पर दिखाई पड़ रहा है, जिसके प्रभाव से गिलगित और कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड अभी ड्राई और हॉट रहेंगे। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लेकर गोवा तथा गुजरात, राजस्थान, इन सभी भागों पर आप देख सकते हैं भयंकर गर्मी का दौर जारी रहने की आशंका है। यहाँ जो हवाएं पहुँच रही हैं इनमें थोड़ी सी नमी ऐड तो हो रही है, ये कहीं ना कहीं इधर से जाने के बाद नमी थोड़ी सी ऐड हो रही है, लेकिन ये नमी कम से कम राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के भागों पर कोई रोल नहीं प्ले कर पाएंगी। तो पूरे इस रीजन में ड्राई और हॉट वेदर की संभावना बनी हुई है। थोड़े बहुत बादल मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी जिलों पर, इंदौर, उज्जैन, देवास और भोपाल, साथ ही सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली पर बन सकते हैं। गुजरात के पूर्वी रीजन पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, लेकिन हॉट वेदर प्रिवेल करेगा, गर्म मौसम यहाँ पर कंटिन्यू बना रहेगा। बंगाल की खाड़ी से कुछ हवाएं पूर्वोत्तर राज्यों से होने के बाद बिहार से होते हुए तराई के क्षेत्रों पर पहुंच रही हैं, और ये हवाएं अगर ज़्यादा इंटेंसिफाई होती हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िलों पर और साथ में उत्तराखंड और हरियाणा, दिल्ली तथा आसपास के भागों पर कहीं कहीं कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर बादल बन जाए, थोड़ी बहुत आंधी तूफान के साथ गर्जना हो जाए। बाकी कोई संभावना नहीं है। बिहार में कुछ जगहों पर उत्तर पूर्वी रीजन में बारिश की थोड़ी संभावना दिखाई दे रही है, और थोड़ी सी संभावना झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी विदर्भ, यहाँ पर बादल बनने और कुछ बरसने की संभावना भी है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में संभावना बारिश की है। बाकी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट रेन हो सकती है। मध्य भारत में उड़ीसा के साथ साथ महाराष्ट्र के तटों पर, मुंबई समेत यहाँ पर संभावनाएं कुछ बन सकती हैं।
ओडिशा और महाराष्ट्र के तटों पर, और कुछ आंतरिक भागों में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, विदर्भ में संभावना बन सकती है। बाकी महाराष्ट्र में ड्राई रहेगा। हालांकि सतारा, सिंधुदुर्ग, सांगली और बीड, जालना, हिंगोली तथा तेलंगाना के ऊपर भी कुछ बादल बन सकते हैं। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर बादल बनने और कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और तेज बारिश यहाँ पर लक्षद्वीप में हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी तेज बारिश होने की संभावना है, जहाँ पर मानसून का आगमन हो चुका है, जहाँ पर मानसून की बौछारें शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों 19 मई को भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। डब्ल्यूडी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तो लद्दाख में भी शुरू हो जाएगी बरसात, और उत्तराखंड, हिमाचल पर भी कुछ बादल पहुंच जाएंगे। पूर्वोत्तर में बारिश कम हो जाएगी ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से जो नमी प्रवाहित हो रही थी उसका प्रवाह कमज़ोर हुआ है। हालांकि कुछ जगहों पर इस तरह से नमी अभी जारी रह सकती है बंगाल की खाड़ी होते हुए। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से पश्चिम बंगाल होते हुए, तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बिहार और झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय हिस्से, ये वाला जो रीजन है, इसको और मैं एक बार फिर से दिखाने का प्रयास करता हूँ, जहाँ पर आंधी, तूफान और बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर में मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में छिटपुट वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर के पहाड़ों पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में संभावनाएं थोड़ी बढ़ेंगी, और दक्षिण में इधर मुंबई से लेकर त्रिवेंद्रम, और तमिलनाडु में चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक भागों में कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावना है। बाकी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी भागों में मुख्य रूप से ड्राई और हॉट वेदर यानी गर्म और शुष्क मौसम कंटिन्यू जारी रहने की आशंका है। इसके बाद जानते हैं किस तरह का मौसम संभावित है 20 मई को। दोस्तों जब मानसून आता है तब इधर से उत्तर से आने वाली जो हवाएं हैं ये कमज़ोर पड़ जाती हैं। अभी थोड़ी सी हवाएं यहाँ पर बीच में अरब सागर से आ रही हैं, लेकिन मुख्य प्रभाव पश्चिमी दिशा की हवाओं का है, और यही है कारण कि इन सभी भागों में मौसम गर्म और बेहद शुष्क रहने की आशंका है और हीट वेव चलने की आशंका है। मानसून आने के बाद हवाएं बदल जाती हैं, उत्तर की हवाएं आनी बंद हो जाती हैं और यहाँ से हवाएं चलती हैं इस तरह से। तो ये कुछ आगे दिखाई पड़ेगा जब मानसून भारत को कवर कर लेगा। लेकिन अभी क्या है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, और साथ में इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन भागों में कई जगहों पर ड्राई और हॉट वेदर लगातार प्रिवेल करेगा। गर्मी इन भागों में भयंकर होगी, नागपुर में भी, और चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर और भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और इधर अम्बाला, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर से लेकर के तमाम रीजन पंजाब और हरियाणा के तमाम रीजन में मध्यम से तेज़ हवाएं चलेंगी और भयंकर गर्मी का दौर जारी रहेगा, और ड्राई हॉट वेदर लगातार प्रिवेल करेगा इधर हरियाणा और दिल्ली, चंडीगढ़ में भी, उत्तर प्रदेश में भी लगभग सभी जगहों पर, वाराणसी से लेकर प्रयागराज और आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, एंटायर रीजन हॉट वेदर वाला रहेगा, ड्राई वेदर वाला रहेगा। बिहार के तराई वाले क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ जगहों पर बरसात फिर शुरू हो सकती है, और पहाड़ों पर कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख में और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की वर्षा हो सकती है। नीचे की तरफ तमिलनाडु और केरल तथा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के तटों पर बरसात हो सकती है। मानसून के आने से पहले दोस्तों देश में एक बार भयंकर गर्मी सता रही है, परेशान कर रही है, इससे बचकर रहिए। दोपहर में खासतौर पर सुबह 10 बजे से शाम 4-5 बजे तक बाहर आउटडोर एक्टिविटी से अवॉइड करिए, बचिए, और अगर बहुत ज़रूरत है कि आपको बाहर ही काम करना है तो पूरा बदन ढका हो, सर पर साफा हो और साथ में पानी हो, इतना ज़रूर ध्यान रखें, और खाली पेट बाहर ना निकलें। मवेशियों को भी सुरक्षित जगहों पर ही बांधें और साथ में अपना भी ध्यान रखें, प्री मानसून की वर्षा से भी, और साथ में आंधी, तूफान या बादलों की गर्जना, या फिर ये जो गर्मी इस समय पड़ रही है, गर्मी इस समय बढ़ रही है, उससे। मेरे साथ बने रहिए मौसम की हर अपडेट के लिए, जानकारियाँ आपके साथ साझा करता रहूँगा। इस चैनल को, साथ ही न्यूज़ मीडिया मंच को सब्सक्राइब करें, और मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।